क्या करें, 3 जुमे हो गए हमारे साथ ऐसा ही हो रहा है। जब भी सफाई करना शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं, बिजली चली जाती है, फिर आती है जाके 12:30 बजे आती है, उस वक्त फिर जुमे का टाइम होता है। फिर अंदर माशाल्लाह सफाई हो गई है सारी, उस कमरे में भी हो गई है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वो देखें जी माशाल्लाह हमारा फर्नीचर जो लोड हो चुका है। इधर ड्रेसिंग है और बर्तनों वाली अलमारी है, इधर बेड है, सेफ अलमारी है और बेड और सेफ अलमारी, ये सारा सामान इस पर आ गया माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, मेरे अंकल आंटी का क्या हाल है। मैं भी ठीक हूँ, आप भी ठीक होंगे। आप देख रहे हैं हमारे चैनल डेक्कन लोग, आप में उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। आज का हमारा लोग बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। आपने हमारे साथ साथ रखना है, आपने हमें फॉलो करना है। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल चाल है। हम ठीक है, उम्मीद करते हैं आप भी ठीक होंगे। जा रहे हैं खुश रहें, फूलों की तरह से मुस्कुराते रहें। माशाल्लाह 23वें रोजे की इफ्तारी बन रही है, सहरी बन रही है, सॉरी सहरी बन रही है। तो बच्चे भी उठ गए हैं, साहब भी उठ गए हैं, तो रोटियां मैंने बना ली हैं। बच्चे अब आएंगे तो बच्चों को दूंगी। तो हमाद आजा, तू आजा। नहीं आना, ना दे आने ना बना लिया ना, आप आ जाओ। हाँ जी, आ गए हो। नाली उठी, बात नहीं मान रहा। बात नहीं मान रही। अच्छा, उठ गई है मनाली, उठ गई है। मनाल उठ गई, सोने पे सुहागा हो गया। हाँ जी, आप भी उठ गए। उठ गए जी, चलो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। आपके पापा उठ गए। हाँ जी, नफल पढ़ रहे हैं। अपना बोरा बिछा लो। इधर ठीक है, जगह बच जाते हैं, फिर उधर मैं समनाल फिर ये तो खुले होकर बैठ जाते हैं, उधर फिर बैठा नहीं जाता, खुले नहीं उधर होते। बैठ नहीं देती मनाल। तो बोरे पे बैठ जाया कर। मैंने नहीं बैठना बोरे पर। ना मुझे बैठे ना खुद बैठती है। मानते तो है नहीं, पागल सुनो ना। पागल बस कर माँ, सुबह सुबह मैं कब का उठा, वहीं से उठा रहा हूँ, रिहान को उठा रहा हूँ। ये आप खुद ले रहे हैं। क्या सुबह कर सुबह उठ के शुरू हो गए, सुबह सुबह समझ नहीं आती। और छेती निकल जा। ये बड़े हो जाएंगे ना, ये अब लड़ाइयाँ जो करते हैं, यही बातें इनको तंग करेगी भी, ये रोएंगे। अब एक दूसरे से बिछड़ गए। इसलिए कहती हूँ अच्छे अच्छे काम किया करो, ऐसी लड़ाई शड़ाइयाँ ना किया करो। देखो कितना टाइम रह गया, मैं कितनी देर से उठी हूँ। आधा घंटा पड़ा है, आधा घंटा पड़ा है। वो आधे घंटे में सिर्फ आपने ही रोटी दे दे, सालन दे दे, दही दे दे, लस्सी दे दे, मेरा टाइम पूरा हो जाता है। नाली में साल इतना मच रहा है, क्यों नाली में साग मच रहा है? बारिश हो जा रही है। तो ठंडा पानी पता नहीं, मेरे भी गले में खारिश नहीं। कल ठंडा पानी इतना तो नहीं था, पता नहीं क्यों कैसे हो गया। पानी घड़ेगा ही पिया करो बस। मैं देसी घी डाल देगी, मैं डाल दूँगी, फिर आप ये खाने लेंगे। आ जाओ जी, आप भी आ जाए। उठ गए हैं, कोई सोए सोए चलते चल रहे हैं। ओ उधर बोरे पे बैठ जा। दही ले, लस्सी ले। हाँ जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। 23वें रोज़े की सहरी का टाइम हो गया जी। टाइम बहुत थोड़ा है, 15 मिनट रह गए, लेट हो गया। वो बच्चे कुछ लेट उठे हैं, कुछ मैं नफल पढ़ रहा था, तहज्जुद नमाज पढ़ी है, दुआ की है सबके लिए, बहन भाइयों के लिए। अल्लाह ताला सबके रिज़्क़ रोज़ी में, कारोबार में बरकतें अता फरमाए, आमीन। तो माशाल्लाह जी, दाल है, साथ में दही है, माशाल्लाह पराठे हैं, अल्लाह का शुक्र है। मोदी रोटी। हाँ बेटा, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नमक दे। बड़ी नमक डाल। आज ना अफरा तफरी मच गई है। चलो
टाइम कम होने की वजह से। चीनी मेरे नाल ਹੋਰ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? वो तो नाचा सी व्यसन सी। तो जी मैंने मुकम्मल स्कूल की तैयारी कर ली है। आज मेरा आखिरी तो नहीं है, अभी 3 पेपर पड़े हैं मेरे। तो आज फ्राइडे है, आप सबको जुम्मतुल मुबारक हो। तो जी उसे कहते हैं, आज मेरा इस्लामियत का पेपर है, आप सब ने मेरे लिए दुआ करनी है। तो बाबा जान सोए हुए, बाबा जान को उठाती हूँ, मेरी खर्ची दे और मेरे छोड़ के आए। बाबा जान जी, बाबा जान जी, खर्ची कुर्सी लेनी है जी। छोड़ के किसने आना है? मैं छोड़ के आता हूँ आपको। अच्छा, खुले तो नहीं है आज तो, वही 10 रुपये निकले कल वाले। हम्म 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 चलो आज 10 ले जाओ, फिर आके ले लेना। ये पैसे मस्जिद के हैं, ठीक है मस्जिद के पैसे नहीं देने, ठीक है? ठीक है आके ले लेना मेरा बेटा। ठीक है चलो मैं चलिए हाथ में दोनों पे छोड़ के आता हूँ आपको। ठीक। आज हो गया जी रेहान भाई के साथ बड़ा फ्रैंक। तो मैंने रेहान भाई से कहा, रेहान भाई जब मुझे छोड़ के आओ, तो है ना रेहान भाई ने जल्दी जल्दी उठा, कहता भाई ने भी जाना है स्कूल, तो ना इसलिए रेहान भाई जल्दी जल्दी उठ गया। तो ना मैंने कहा आज तो मुझे बाबा ने छोड़ के आना सच है, वैसे ही लेट गया फिर। तो चलिए बाइक स्टार्ट करें, बाइक निकालें। कुर्बानी करो भाई, चलो यार यहाँ उठ गया है, वॉशरूम में है। चलो मैं दरवाज़ा खोल दूँ। तो भाईजान ने जी मोटरसाइकिल बाहर निकाल दिए। ओए होए बस करो। अस्सलाम वालेकुम। रमल भाई क्या हाल है? दादा शुक्र ठीक ठाक। और सब खैरियत है? तबीयत से आप सुनाए? फिटफाट है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। और जी नासर भाई किधर भाग गए हैं? ये बाहर निकल गया, फ़ोन सुन रहा है। जानी भाई पता नहीं क्या पढ़ रहा है। और सुनाए मुजम्मल भाई, सब खैरियत है? माशाल्लाह, जुम्मे की मुबारक हो। आखिरी जुम्मा रमज़ान शरीफ का है, जुम्मतुल विदा नहीं अगला जुम्मा है? चले अल्लाह खैर करेगा। फिर इसका मतलब 5 जुम्मे हैं कि इस बार? चले, ये पता नहीं है वैसे। इंशाल्लाह होगा। हाँ इंशाल्लाह होना चाहिए, वैसे पता नहीं है क्योंकि। वालेकुम अस्सलाम। तो मैं जी दुकान पे गया था, वहाँ से वापस आ गया हूँ क्योंकि मस्जिद की सफाई करनी है। तो 10 बजे ना बिजली चली जाती है, लाइट। हर बार हमारे साथ में ऐसा ही होता है। तो हमने सफाई करनी होती है, फिर वैक्यूम चलाना होता है, वैक्यूम क्लीनर तो वो चलता नहीं है, लाइट चल जाती है। तो भाई मुजम्मल भी आ रहा है, मैं भी हूँ, रिहान भी है, तीनों मिल के ना झाड़ू झाड़ू लगाएंगे मस्जिद को और सफाई करेंगे। जुम्मा है ना आज, फिर इंशाल्लाह जमाती आएंगे। आज आवाम भी ज़्यादा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं ज़रा रिहान को बुलाऊँ, झाड़ू ले आए बड़ा। रेहान आ जाओ, आओ सफाई करें मस्जिद की। अल्लाह ताला से दुआ है जी, अल्लाह ताला। हाँ भाई मुजम्मल भी आ जाता है। वो दरवाज़ा खोलो, हाफिज़ साहब के कमरे का, ये लो चाबी। हाँ उसकी ना वैक्यूम की सफाई करनी, उसका वैसे ही पड़ा है, वो उसकी सफाई नहीं की हुई। ये लें लीड शीट निकालें सब कुछ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा अफ्ताली अबवाब रहमतिका व नवैतु सुन्नतल इत्तिकाफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी निकाल लिया। ये मुझे निकाल के दें, मैं इसको ना बाहर हिलाता हूँ। इसको पहले इसको हिलाओ, हिलाओ ऐसे इसको। ना ना तोड़ना है ऐसे, बेवकूफ़। ऐसे पकड़ के लाना, ऊपर करके थोड़ा नीचे करोगे, ये फट जाएगा। मुजम्मिल भाई मैंने आपसे क्या कहा था? लाइट चली जाएगी। हमने जैसे ही जाके ये वैक्यूम चलाना, लाइट चला। 3 जुमे हो गए हमारे साथ ऐसे ही हो रहा है, जैसे ही आके चलाते हैं लाइट चली जाती है। तो मैंने कहा चलो सफाई कर लें, फ्री बैठे हैं। बंद स्विच निकाला उधर से।
ये देख लें जी, मुजम्मल भाई जाले वगैरह उतार रहे हैं। तो हमने कहा भी चलो इधर वैक्यूम क्लीनर लगा दें, जो मट्टी धूल मट्टी जो ना ये खींच लेगा सफ़ों से। ये दरियाँ बिछी हुई हैं, लेकिन क्या करें, 3 जुमे हो गए हमारे साथ ऐसा ही हो रहा है। जब भी सफाई करना शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं, बिजली चली जाती है, फिर आती है जाके 12:30 बजे आती है। उस वक्त फिर जुमे का टाइम होता है, फिर सफाई करने का टाइम नहीं होता। इसको मेरा ख्याल है ऐसे झंडी झंडी लगा दें अब, बस ऐसे ठीक है। अगर लाइट आ गई तो ठीक है, नहीं तो फिर इंशाल्लाह चांद रात वाले दिन ही फिर सफाई होगी, ठीक है। फिर रात को सफाई करेंगे इंशाल्लाह। हाँ, क्योंकि तराबियाँ वगैरह तो फिर नहीं पड़नी, फिर घंटा डेढ़ जो लगेगा तो फिर इंशाल्लाह करेंगे सफाई। तो इस कमरे के भी माशाल्लाह सफाई करने लगे हैं। ये सफ़े वगैरह बाहर निकालेंगे, चारपाई वगैरह फट्टा ये बाहर रख के फिर सफाई करते हैं इसकी। और कुरान पाक जो सपारे पड़े हैं वो इधर रखते हैं। मुजम्मल भाई इधर सफाई करने लगे, बिजली भी आ गई है तो मैं वैक्यूम क्लीनर लगा लूँगा अब। हाँ जी माशाल्लाह मुजम्मल भाई ओके हो गया जी। उधर वैक्यूम भी लगा दिया अच्छे तरीके से, और ये भी हो गया। मेरे ख्याल इसकी विंडो में भी लगा ही दें। हाँ बंद रहने दो ना इसमें। वैसे ना मेरा इरादा पता क्या था, जब ये बना था ना, ये सामने दीवार ना होती, इसमें ओपन होता, पिलर होते। ये मदरसा कम और कमरा ज़्यादा लग रहा है। मदरसे में ना कमरा नहीं होता, ये बनना चाहिए था इस साइड पे जहाँ आप खड़े हैं। यहाँ बनता उधर छोटा सा कमरा बनाना था। मेरा प्लान वही था, वो जहाँ ईंटें पड़ी है ना वहाँ छोटा सा कमरा बनाएंगे जिसमें ये सारा सामान जाएगा, स्टोर बन जाएगा ये। लेकिन उन्होंने उस वक्त कहा जी नहीं, हमने अकरम का मशवरा तो लेना ही नहीं है ना। मैंने कहा चलें भाई, ये कमरा ना इधर बरांडा बनाना था हमने। मदरसे का मतलब ये था कि बरांडा हो, तो यहाँ पे हमने छोटा सा कमरा बनाना था 8 बाई 10 का, जिसमें ये नहाने वाला फट्टा हो गया, मैयत वाली चारपाई हो गई, सफ़े वगैरह हो गई, जो भी स्टोर का, पंखे वगैरह हो गए, जैसे कोई उतारते हैं गर्मियों को पंखे। हाँ हाँ बस साफ करके रख दे। जैसे ये बाहर पंखे लगे हुए ना, सर्दियों में इनको उतार देते हैं बारिश वगैरह से, इनको स्टोर में रख के ताला लगा देते हैं। यहाँ पे स्टोर बना था जहाँ भाई मुजम्मल खड़ा है, ये जगह सारी मदरसे के लिए होती। तो बस बनाने वाले भी कुछ मिस्त्री भी वैसे ही थे, कुछ मशवरा देने वाले भी वैसे ही थे। जैसे बस इन्होंने दिल किया बना लिया। मैंने तो फिर इसमें कोई अमल दखल ही नहीं दिया। वो कहते कि हम काम करते हैं तो अकरम भाई ना बीच में रुकावट डालता है। रुकावट यही थी कि मेरे हिसाब से काम हो नहीं रहा था जैसे होना चाहिए था, बस ये रुकावट हो रही थी और कोई नहीं थी। ये कहते थे कि हमने पैसे लिए हैं, बाहर से आए तो हमने ही लगाने, इसका कोई मशवरा नहीं चलेगा। मैंने कहा चले भाई अल्लाह मालिक है। अभी तो मैं ही संभाल रहा हूँ ना सारा सिस्टम, ये मस्जिद की सारी देखभाल कर रहा हूँ। ये वैक्यूम लिया हमने, सफ़े वगैरह लेके आए हैं, सारा कुछ कराया, दरवाज़ा सेट करवाया, अंदर माशाल्लाह सफाई हो गई है सारी, उस कमरे में भी हो गई है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ हाँ आज अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी बेहतरीन सफाई की हमने ना। भाई मुजम्मल भी है, मैं भी हूँ, रिहान है, ये मेरा। शाबाश 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 मेरे शेरां दे शाबाश। हाँ पैप को अच्छे तरीके से लपेट के साफ़ करके रख देना है। आज पता चलना चाहिए कि वाकई मस्जिद की सफाई हुई है, जनरल सफाई हुई है आज। और डैने मोहम्मद के भैने धोन लगे नहीं मैं मर जाऊं। देख बेगा मट्टी कितनी है इसमें, इसका हाल देखें जाली का, देखा है? और यार ये बच्चे छोटे छोटे आते हैं ना, जो इनके पाँव गंदे होते हैं। हालांकि हाफिज साहब को मैंने कहा उधर जो कमरा बना ना उधर बिठाएं बच्चों को, उधर बैठ के पढ़ें, लेकिन हाफिज साहब भी नहीं मानते। कुछ एक कमरा बना दिया, कमरा बनाना था बरांडा, उसका भी ये नुकसान है। वो बरांडा होता ना, बच्चे सीधे उधर जाते, ओपन होता, वो खुला होता, वो बच्चे कमरे में डरते हैं, जाते नहीं है। कमरा ही है, हमने इधर बैठ के नहीं पढ़ना। ये देखें कितनी मिट्टी है, देख मोहम्मद। हाँ मोहम्मद सूं के देख मस्जिद की मिट्टी है। अल्हम्दुलिल्लाह जी मस्जिद की सफाई तकरीबन कंप्लीट हो गई है। बाहर फैन रह गया, ये रिहान कर रहा है, क्योंकि मुजम्मल भाई की सिस्टर की शादी है तो ना सामान उठाने जाना है, फर्नीचर वगैरह उठाना है, मैंने भी साथ जाना है। वो कहता मेरे साथ चलें। उधर जा रहे हैं, रिहान से कहा ये आप ना इधर झाड़ू लगा के कचरा बाहर फेंकें और ताला लगा दें मस्जिद को। उसको मैं ताला लगा दूँ फिर हैं? हाँ चाबी घर में दे देता हूँ तुम्हारी मामा को। हाँ अच्छे तरीके ये साफ़ बाहर निकाल लो। हाँ माशाल्लाह मुजम्मल भाई अच्छा है, बेड बहुत प्यारा बना है।
ये मिल गेट के सामने शॉप है जी, जहाँ से ये बनवाया फर्नीचर। ये बेड लकड़ी का, टोटल लकड़ी का ये, इसमें शीट इस्तेमाल नहीं हुई। भी पाना है हाँ जी, ये अलमारी है जी बर्तनों वाली, और इधर है जी ये ड्रेसिंग, ये भाई मुजम्मल की सिस्टर का फ्रीजर है, और ये सेफ अलमारी है लकड़ी वाली। और सही ग्रेस आ रही है, खुल गया ना। तो देखें जी माशाल्लाह हमारा फर्नीचर जो लोड हो चुका है। इधर ड्रेसिंग है और बर्तनों वाली अलमारी है, इधर बेड है, सेफ अलमारी है, और बेड और सेफ अलमारी, ये सारा सामान इस पे आ गया माशाल्लाह। ये आ गया जी माशाल्लाह बर्तनों वाली अलमारी। हुण लोग सही आ रही है। पीछे सेफ अलमारी, ड्रेसिंग अलमारी निकले, बेड, ड्रेसिंग टेबल। जी आ गए हैं जी। कौन गए थे? मैं वो भाई मुजम्मल के साथ किया हुआ था, उनका ना फर्नीचर लेके आना था, उनकी आप ही की शादी है ना, वो फर्नीचर बनवाया ना, वो खाने गए थे। फर्नीचर माशाल्लाह अच्छा बना, लकड़ी का है, तो बेड जो पूरा लकड़ी का है सारे। तो जो बर्तनों वाली अलमारी है वो भी लकड़ी को खैर वाले फटे हुए ना सारे वो लकड़ी के। तो ड्रेसिंग जो है वो पलाई का है, तो जो ड्रेसिंग अलमारी है वो भी पलाई की सारी। 4 चीज़ें बनवाई हैं 1,35,000। हाँ जी, उसमें सोफा सेट भी नहीं है, उसमें स्त्री स्टैंड भी नहीं है, उसमें वो मेज़ भी नहीं है, ये 3 चीज़ें। उसमें वो कुरान पाक वाली रेल भी नहीं है, वो अलग है। 1,35,000 में ये बड़ी रियायत के साथ है। अगर मुकम्मल बनवाएंगे तो वो तकरीबन 2.5 के करीब बनेगा। सेफ अलमारी भी होगी साथ में। वो कहता था सेफ अलमारी लकड़ी वाली बनवाया, तो ये होगा फर्नीचर इतने का बनेगा, बाकी वो फोम वगैरह गद्दियाँ वो मैक वो अलग होगा, ठीक है। हाँ वो सारा सिस्टम अलग होगा, तकरीबन 3 के ऊपर नीचे हो जाएगा सारा, ठीक हो गया। ऐसे बनाइए सिस्टम सारा, मैं दिखाता हूँ, वीडियो आपको बना के लाऊंगा। चलो बेटा इधर करें, माशाल्लाह बहुत अच्छा फर्नीचर है, अल्लाह ताला उस बेटी के नसीब अच्छे करे। हाँ जी। मेरा दोस्त है मुजम्मल भाई, अल्लाह ताला उनको लंबी ज़िंदगी दे, उनकी बहन की शादी है, तो माशाल्लाह बहुत अच्छी फैमिली है, बहुत अच्छे ताल्लुकात है मेरे साथ उनके। जब से हम इधर आए हैं ना, तो उनके साथ मेरी वास्ता का नहीं है, तो बहुत अच्छे ताल्लुकात आ रहे हैं। तो उनकी शादी का जितना भी सिस्टम है वो खाने खाने का सारा ले लेंगे, तो शाम को फिर जाना है आपके पास, तो चेंज करा देंगे उसको ना खाने में। चलो बेटा मोबाइल दे मेरा।